India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. कोई देश के लिए आज़ादी महज एक शब्द नहीं है, यह हर एक देश के लिए गौरव की बात होती है। इस प्रकार 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन आज़ादी का कोई दुरुपयोग न करे इसके लिए बनाए जाते हैं कानून। इसी प्रकार 1950 में भारत का संविधान भी घोषित हुआ। इसी प्रकार कोई भी महान कार्य करने के दौरान बनते हैं कई किस्से। तो चलिए जान लेते हैं भारत के संविधान बनने के दौरान कुछ किस्से। आइए। एक बार गुस्से में आके संविधान के जनक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर राज्यसभा में अपने भाषण के दौरान कहते हैं, मेरे दोस्त बताते हैं कि मैंने संविधान बनाया है, लेकिन मैं ये कहने के लिए काफ़ी तैयार हूँ कि मैं इसे जलाने वाला पहला व्यक्ति बनूँगा। मैं ये नहीं चाहता, ये किसी को शोभा भी नहीं देता, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है, अगर हमारे लोग उन पर चलना चाहते हैं तो उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि प्रमुखताएं हैं, अल्पसंख्यक भी हैं, और वे केवल ये कहकर अल्पसंख्यकों की उपेक्षा नहीं कर सकते कि ओह नहीं, आपको पहचानने के लिए लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना पड़ेगा। मुझे कहना चाहिए कि यह सबसे बड़ा नुकसान ये कह के होगा। भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन आप शायद से ये नहीं जानते कि भारत का संविधान पहला ऐसा हस्तलिखित संविधान है जो 2 भाषाओं में लिखा गया होगा। हर एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर को 2 बार अलग अलग कॉपियों में अपना हस्ताक्षर करना पड़ा था। आप लोग ये तो जानते हैं कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत के संविधान के जनक कहा जाता है, लेकिन आप ये नहीं जानते कि हम कहते तो हैं कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा हस्तलिखित संविधान है। लेकिन आपका जानकारी के लिए बता दूं, संविधान को अंग्रेजी में लिखने वाले थ्रेसी कप्रिम बिहारी नारायण रचयिता जी, और इसका हिंदी में लेखन किया था श्री वसंत कृष्ण वैद्य जी ने, इसकी अलग अलग 2 कॉपियों में। संविधान की कलाकारी शांति निकेतन के द्वारा की गई थी, जिसमें प्रमुख थे डॉक्टर नंदलाल बोस। अशोक का सिंह स्तंभ आप जानते ही होंगे, ये भारत का राष्ट्रीय स्तंभ है। 1947 में भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज का चयन हो गया था, लेकिन तभी अशोक का सिंह स्तंभ चयन नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 में भारत के संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रीय स्तंभ रूप में घोषित हुआ था अशोक का सिंह स्तंभ। भारत के संविधान को देन का झोला भी कहा जाता है, क्योंकि ये कई देशों से प्रेरित होकर बनाया गया है, जिनमें प्रमुख हैं जापान, फ्रांस, सोवियत यूनियन मतलब उस जमाने का रशिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट, वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी आदि। भारत का संविधान 1950 से लेकर 2019 तक कुल 103 बार काल अनुसार सुधारा गया है।
संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और प्रेसिडेंट मतलब सभापति थे राजेंद्र प्रसाद जी। लेकिन ये आप नहीं जानते कि 1946 में जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था तभी अस्थायी रूप से संविधान सभा के प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर सचिंद्र नाथ सिन्हा। हर एक देश का अलग अलग संविधान होता है, उस रूपी भारत का संविधान भारत के लिए सर्वोच्च है। हर एक नागरिक को भारत में इसका सम्मान एवं आदर करना जरूरी है, चाहे वो गरीब हो या फिर अमीर, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या फिर कोई भी राज्य का हाई कोर्ट। जब कभी भी हम ये 420 जो ये नंबर है सुनते हैं, हमारे दिमाग में क्या आता है? चोर, डाकू, लुटेरा, ठग, है ना? क्या आप जानते हैं ये हमारे दिमाग में क्यों आता है? ये सदियों से आती जा रही है, क्यों आती है हमारे दिमाग में, बोलिए? क्योंकि IPC 420 आर्टिकल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उधर लिखा गया है, इसमें हर स्कैमर फ्रॉड के लिए सज़ा लिखी गई है। ये बात सुनने में ताज्जुब है। ये 420 कितने बार हम लोग दिन में इस्तेमाल करते हैं, बोलिए? The midnight of August 14th, 1947 symbolized the rebirth of a nation after the slumber of centuries and a long struggle for self-determination.